हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the routing. What is routing and the routing classification? So routing is the process of finding the best path of traffic in networks, so across a multiple networks. So the role of routing is similar to the road map for hotel in both the cases. So we need to deliver message as a proper location and in appropriate way. So routing क्या होती है कि जब आपको routing क्या करती है, फाइंड आपके लिए बेस्ट पाथ को फाइंड करती है, जैसे ट्रैफिक हुआ। अब आप ये काम करते हैं बिल्कुल मैप की तरह। जैसे आपको कहीं दूसरी लोकेशन पे जाना और आपको अगर यहाँ से 1 किलोमीटर जाना और उसके 3 रास्ते हैं, तो आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा जिसमें आपका कम समय लगे और कम टाइम लगे, और उसमें आप आपका बेस्ट आपके जो अप्रोप्रिएट लोकेशन है उस पर पहुँच जाए। तो यही राउटिंग का काम होता है। ये राउटिंग क्या करते हैं, जो भी आपका डाटा रहती है उसे नेटवर्क्स के थ्रू बेस्ट आपके लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। सो राउटिंग क्लासिफिकेशन क्या है, इनको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला इज अ प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड द हाइब्रिड। सो प्रोएक्टिव मीन्स ये क्या करता है कि एक राउटिंग ड्राइवन टेबल प्रोटोकॉल होता है। और जो रिएक्टिव होता है ये ऑन डिमांड प्रोटोकॉल राउटिंग होती है। उसके बाद हाइब्रिड हाइब्रिड दोनों को यूज़ करता है, दोनों को यूज़ किया करता है, प्रोएक्टिव को भी यूज़ करता है, रिएक्टिव को भी यूज़ करता है। सो प्रोएक्टिव क्या होता है? सो प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स अटेम्प्ट टू evaluate continuously the routes within the networks. So it means proactive protocols continuously maintain the routing information. So when a packet needs to be forwarded, so the path is known already and can be immediately used. So the family of distance vector protocol is an example of proactive schema. सो द एडवांटेज ऑफ क्या होता है प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स ये होता है, जैसे आपको एक डाटा को दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो जब आप इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो आपके पास जिस रास्ते, जैसे मुझे जाना है यहाँ से दूसरी जगह जाना है, उसके 3 रास्ते, तो ये तीनों रास्तों के जो भी डेस्टिनेशन और सोर्स है उनका क्या बना लेगा, एक राउटिंग टेबल बना लेगा और उसको अपने पास रख लेगा। तो जब भी आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हो तो बेस्ट अप्रोप्रिएट पाथ वहाँ से आपके राउटिंग टेबल में से ढूंढ कर और उस डाटा को डिलीवर करता सकता है। सो इसके कुछ एडवांटेज है। सो रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ डाटा फॉर मेंटेनिंग द राउटिंग टेबल्स। सो ये तो है कि अगर आप एक राउटिंग टेबल बना रहे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट में डाटा की ज़रूरत पड़ती है। सो लो रिएक्शन रिकंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क्स एंड फेल्यूअर्स ऑफ इंडिविजुअल नोड्स। ये एडवांटेज है कि अगर इंडिविजुअल नोड्स आपका फेल होता है तो ये काम नहीं करता। सो इसका एक प्रोटोकॉल मैंने लिया है, डीएसडीवी प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है डीएसडीवी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं हम। इस तरह इसमें क्या होती है, राउटिंग टेबल क्रिएट होती है। तो राउटिंग टेबल क्रिएट होती है तो इसमें होता है कि डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसमें हर नोड अपना एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेता है। उसके बाद आता है रिएक्टिव। रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स नाम से समझ आया। रिएक्टिव रिएक्टिव मतलब ऑन डिमांड जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये ऑप्टिमल पाथ को क्या करता है, अपने आप में क्या कला क्रिएट कर देता है। सो द रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स डू नॉट मेंटेन राउट्स बट इन्वोक राउट डिटरमिनेशन प्रोसीजर्स on demands on we can say that reactive protocols build the routes only for demand. So ये routes कब बनाता है, जब आपको इस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है तब ये क्या बनाता है, राउट बना देता है। सो व्हेन ए राउट इज रिक्वायर्ड द सम सॉर्ट ऑफ ग्लोबल सर्च प्रोसीजर is initiated. So the family of classical flooding algorithm belongs to reactive protocols group. So example of reactive head network routing protocols include an hoc distance vector AODB, ad hoc distance vector, and temporally ordered routing algorithm STORA. So these protocols have the following advantage: no large overhead of global routing because they have no routing stable. The reaction on the queues according to the on-demand service. Latency time is high for finding the routes because they have not known the path, so they can create the path according to the demand. एक्सेसिव फ्लडिंग कैन बी लीड टू द क्लोइंग। सो सम एग्जांपल है इसके डीएसआर मतलब होता है डेस्टिनेशन सोर्स राउटिंग। और एओडीबी, इसको मैं लेटर वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसके बाद आता है एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स जो क्लासिफाई किया। हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स क्या करता है, दोनों को लेता है। जो आपका प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को ये कब लेता है कि जो आप डाटा को शेयर कर रहे हो नेटवर्क पे वो किस तरह से जाना चाहते, किस तरह से जाएगा, कौन सा फीचर इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, जोन में डिवाइड कर देते हैं। सो हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ बेस्ट रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव स्कीमा। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सच प्रोटोकॉल्स इज इनिशिएटेड
routes discovery on demand but let a limited search cost. One of the most popular hybrid protocol is the John routing protocol JRP. JRP router protocols में आप क्या करते हैं कि जैसे हम जोन क्रिएट कर देते हैं, ये इसमें हम क्या करते हैं, एक जोन ये रहा, एक ये रहा, तो हम इसमें क्या करते हैं, जोन क्रिएट कर देते हैं और उसमें क्या कर जोन में क्या करते हैं कि हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन को देखते हैं। अगर हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही उसमें होगा, एक ही जोन में होगा, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें करते हैं प्रोएक्टिव। और अगर हमारा जो डेस्टिनेशन और सोर्स डिफरेंट डिफरेंट जोन में है, तो हम उसके टाइम पे क्या करते हैं, रिएक्टिव या प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो इसके बाद में लेटर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया है, DSDB हुआ, AODB हुआ, DSR हुआ एंड द JRP, वी कैन डिस्कस द लेटर वीडियो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई